हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड वीकली एनालिसिस। पहले तो ये बता दूं, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको मार्केट अपडेट्स, चार्ट एनालिसिस, ट्रेडिंग सेटअप से सारी चीजें फ्री में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप नए हैं जैसे उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें टेक्निकली देखना होगा कि गोल्ड अगर ये ट्रिपल टॉप जो है इसको ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड अगला टारगेट क्या रखेगा। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट साइकोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में हमें बात करना ही होगा इस वीडियो में, और वो मैं लास्ट में बात करूंगा। और डेफिनेटली अगर आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं और आप बायर ही गोल्ड में और लंबे टाइम के लिए गोल्ड को होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि ये जो एडवाइस मैं देने वाला हूँ लास्ट में इस वीडियो का साइकोलॉजी को लेके, मार्केट साइकोलॉजी को लेके, गोल्ड में अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, तो डेफिनेटली उसको आपको नजर में रखना है। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, हमें क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो कोड अभी जो क्लोजिंग दिया है, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2075 का, वही पे आकर इसने क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि गोल्ड जो है वो क्लियर अप ट्रेंड में है। गोल्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है, राइट। इसके बाद गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर गोल्ड ऊपर गया और अब वापस से गोल्ड ये जो प्रीवियस हाई था उसको टेस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, अब गोल्ड में हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे लिए पहले तो हम कैंडल पैटर्न को देखेंगे कि वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे क्लोज हुआ है गोल्ड का। पहले अगर हम कैंडल पैटर्न को देखते हैं तो जब भी मार्केट इस लेवल पाया था तो गोल्ड ने ऊपर की तरफ लंबे लंबे पिक्स लगाए थे, राइट। ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन ये पहली बार है जब गोल्ड ने वीकली में इतना स्ट्रॉन्ग मारोबूजो क्लोजिंग हमें दिया है। उसका मतलब यही है, जिन लोगों ने गोल्ड को 2005 से या फिर 1950 से बाय किया है, उन लोगों ने गोल्ड का प्रॉफिट को अभी तक लिया नहीं है, और इसका जो प्रॉफिट टेकिंग है वो कहीं और होने वाला। तो डेफिनेटली इस लेवल को ऊपर होने वाला है, तो वो लेवल कहाँ पे होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो वीकली में हमें डेफिनेटली गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मैं डॉलर और डॉलर इंडेक्स तो नहीं, मैं 10 ईयर यील्ड को देखना चाहूंगा वीकली में कि 10 ईयर यील्ड क्या कर रहा है। क्योंकि यील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड के लिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो जैसे ही अपने बॉन्ड्स को डाइल्यूट करेंगे, बस जो पैसा आएगा वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। वीकली में अगर देखा जाए, वीकली का जो यील्ड का लेवल है वो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ठीक है, जिस लेवल को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। गोल्ड ने पहले आप देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा था अच्छा खासा। वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेफिनेटली ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद यील्ड ने एक 5% का एक हाई लगाया था। इसके बाद यील्ड जो है वो गिरना चालू हो गया, यानी कि 5% पे वो सस्टेन नहीं कर पाया था, ठीक है। वीकली में देखा जाए तो वीकली में जो ये कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबुजो कैंडल है वीकली में, यानी कि यील्ड वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वीकली में जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उतना ही अपोजिट, उतना ही नेगेटिवली जो डॉलर, जो यूएस 10 ईयर है उसमें हमें वीकली में क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी हम बात कर लेते हैं मंथली में। मंथली में अगर हम देखते हैं तो मंथली में गोल्ड जो है वापस से बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा मूव दे रहा है। गोल्ड ने यहाँ पे एक बॉटम लगाया था 1600 का, वो पिछले साल का अक्टूबर था। आई मीन नॉट साल, पिछले साल के अक्टूबर। तो तब गोल्ड ने यहाँ पे जो अक्टूबर 22 में ये लो लगाया था, उसके बाद करेक्शन किया, करने के बाद वापस गोल्ड ऊपर गया और जो प्रीवियस हाई था उसको अब टेस्ट कर रहा है गोल्ड। तो डेफिनेटली हमें वीक मंथली में ये समझ आ रहा है कि गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, ये क्लियर ही दिख रहा है हमें। क्योंकि जो पिछले 2 महीने का कैंडल से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया है गोल्ड में। इस महीने जो दिसंबर का कैंडल है वो भी एक अच्छा खासा ऑलरेडी स्टार्टिंग जो अपसाइड मूव है उसने दिया है, और गोल्ड अभी 2075 को टेस्ट कर रहा है। तो मंथली में देखा जाए तो गोल्ड इज डेफिनेटली सुपर बुलिश। वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी हमें गोल्ड जो है वो सुपर बुलिश नजर आ रहा है, उसका कैंडलस्टिक पैटर्न के वजह से। अब हम चलते हैं डेली में। अगर हम डेली में चलते हैं तो डेली में हमें नजर आ रहा है कि डेली में ये जो लेवल था 2050 का लेवल, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था। पिछले 2 बार जब गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाया था, और फिर गोल्ड नीचे गिर गया था
1810 तक। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट वेंसडे को भी गोल्ड जब वापस ऊपर गया था, गोल्ड ने यहाँ पे रिएक्ट किया था और गोल्ड इस लेवल को सीधा ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। लेकिन जो फ्राइडे का कैंडल है उसने गोल्ड को इस लेवल को 2050 को बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट कर दिया था। और जैसे कि वीकली में एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल है, वैसे डेली में भी एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल हमें नजर आ रहा है, जिसका वॉल्यूम जो है, अगर आप वॉल्यूम चेक करते हैं, इसका वॉल्यूम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। यानी कि इसमें बहुत अच्छा खासा बाइंग एक्टिविटीज आया है फ्राइडे के दिन, और जिन्होंने भी फ्राइडे को बाई किया है उन्होंने वीकेंड पे अपना ट्रेड को क्लोज नहीं किया है और वो होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो प्रॉफिट टेकिंग है वो कहीं पर होने वाला है। ठीक है, तो हमें वीकली में, मंथली में, डेली में हर जगह पे जो गोल्ड है वो क्लियर कट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। वैसे अगर हम 10 ईयर यील्ड की बात करें, 10 ईयर यील्ड में हमें नजर आ रहा है कि ये बेयरिश है, एक अच्छा खासा लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, तो इंडिकेट कर रहा है कि यील्ड को और गिरना है। मंथली में देखते हैं, मंथली में भी हमें कुछ इस तरीके का नजर आता है। मंथली में ये देखो, जो पिछले महीने का कैंडल है नवंबर का, बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबुजो कैंडल है, जिसको आप एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी कह सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 5% का एक हाई बनाया था यील्ड ने, इस हाई को ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इसको अब वापस से नीचे ही आना है, ये हमें मंथली में यील्ड कह रहा है। तो मंथली में भी हमें जो यील्ड है वो बेयरिश नजर आ रहा है, हमें गोल्ड बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वीकली में बात कर लिया हमने, वीकली में भी जो गोल्ड है वो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, तो इसमें भी हमें बेयरिश नजर आ रहा है। डेली में बात कर लेते हैं, तो डेली में हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा था। वो पैटर्न को अब ये जो है आ, इसको अब देख सकते हैं, जो नेकलाइन था इस नेकलाइन को इसने ब्रेकआउट कर दिया है और मार्केट वापस से नीचे की तरफ, ये जो लेवल था इस लेवल तक आने की तरफ आ रहा है। मार्केट अभी 4.2% पे है, तो ये जो लेवल था ये 4% की तरफ इशारा कर रहा है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मंथली की बात करता हूँ तो मंथली में डेफिनेटली ये हमें और गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंथली का जो पिछला कैंडल था, ये रेड कैंडल, ये बहुत बड़ा एक कैंडल था। ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो बहुत बड़े हैं, जो भी इन्वेस्टर्स नीचे से बाय करके रखा था 10 ईयर यील्ड को, अब वो अपना जो भी पोजिशन है बॉन्ड में वो डाइल्यूट कर रहे हैं, जिस वजह से यील्ड गिर रहा है नीचे, और ये सारे पैसा अब कहाँ पे जाएगा, ये सारे पैसा अब जाएगा गोल्ड में। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, तो वीकली में, मंथली में, डेली में गोल्ड बुलिश है और एग्जैक्टली उसका अपोजिट यील्ड में हमें देखने को मिल गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा डेटा को देखना होगा। मंडे की बात करते हैं, तो मंडे को कोई डेटा नहीं है यूएसडी का। ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे को आईएस सर्विसेज का डेटा है, जो हल्का सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। जो लास्ट डेटा था वो 51.8 था, लेकिन इस बार 52.5 एक्सपेक्टेड है। जॉब ओपनिंग्स की बात करते हैं, ये हल्का सा हमें कम देखने को एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, कि लास्ट ईयर 9.55 मिलियन, लेकिन इस बार ये 9.33 मिलियन एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड डेटा है, जरूरी नहीं कि इससे जो एक्चुअल डेटा है वो भी इसके जैसा ही आएगा। ये हम एक बस अपना प्रेडिक्शन समझने के लिए कि किस तरीके का जो भी एक्सपर्ट्स है वो किस तरीके एक्सपेक्टेशन रख रहा है डेटा को लेके, इससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स किस तरीके का मूव देगा, उससे गोल्ड में क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए हम डेटा को थोड़ा सा देखते हैं। वेंसडे की बात करते हैं, तो वेंसडे को यूएसडी में ये जो एडीपी का डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। ये हल्का सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, 113 था डेटा और ये 120 की तरफ एक्सपेक्टेड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है इस हफ्ते, ये हो जाएगा फ्राइडे को, जो एनएफपी का डेटा। एनएफपी का डेटा है तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, 150 का पहला डेटा, लेकिन अब जो एक्सपेक्टेड है वो 185 यानी कि 35 के इंक्रीमेंट इन एनएफपी एक्सपेक्टेड। एनएफपी के बारे में आप और पढ़ सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग प्रीवियस मंथ, यानी कि कितने और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है पिछले महीने के मुकाबले में, तो उसको हम एनएफपी कहते हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि 35,000 लोगों को ज्यादा एक महीने में उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको मिला है। तो ये डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, ये डॉलर के लिए एक अच्छी बात होती है। तो ये सारे डेटा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो एनएफपी का है।
ओवरऑल डेटा की बात करते हैं तो ओवरऑल डेटा जो है वो एक पॉजिटिव की तरफ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एनएफपी जो है वो पॉजिटिवली एक्सपेक्टेड है। एडीपी की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव की तरफ एक्सपेक्टेड है। उसके साथ साथ अगर हम ये जॉब नंबर्स है, ये हल्का सा नेगेटिव है, 9.55 था 9.33, सो स्लाइटली नेगेटिव। बाकी जो अगर हम आईएसएम पीएमआई की बात करते हैं तो ये भी हल्का सा पॉजिटिव है। तो मेन जो डेटा है वो पॉजिटिव की तरफ ही डॉलर की इशारा कर रहा है। तो अगर एक्चुअल डेटा भी इस तरीके से आता है तो डेफिनेटली हम डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। क्लियर हो गया? तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो डेफिनेटली गोल्ड कहा जाएगा, गोल्ड नीचे की तरफ मूव करेगा और गोल्ड करेक्शन की तरफ आएगा शॉर्ट टर्म में। क्लियर हो गया? ओके, तो हमने फंडामेंटल्स देख लिया है। फंडामेंटल्स इंडिकेट कर रहा है कि अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा सकता है। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते थोड़ा सा, डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स जो है वो मंथली में डेफिनेटली काफी एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था। लेकिन अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में उसने ये जो कैंडल देख सकते हैं आप, ये 61.8 लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है और इसने नीचे की तरफ लंबा एक विक छोड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने की तरफ, एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन की तरफ जाना चाह रहा है, जिसके बाद वापस से जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आएगा। तो जिस तरीके का डेटा है, एक्सपेक्टेड जैसा डेटा है, वो हमें कह रहा है कि अगले हफ्ते जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और टेक्निकली भी हमें ये विक बता रहे हैं नीचे की तरफ लंबा विक, कि डेफिनेटली जो यहाँ पे बायर्स उन्होंने थोड़ा सा एंट्री लिया है, बाय की तरफ उन्होंने पोजीशन अपना निकाला है, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स अगले हफ्ते ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, चलो, तो हमने सब कुछ देख लिया है। अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाने की इशारा कर रहा है। तो डेफिनेटली हम ये एक प्रेडिक्शन ही है, जब तक एक्चुअल डेटा आता है तब तक हम इस पे कोई श्योरिटी से बात नहीं कर सकते हैं। बस हमने एक आइडिया लेने के लिए हमने डेटा को देखा है। गोल्ड में अगर बात कर लेते हैं तो गोल्ड जो है वो वीकली में अच्छा खासा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। ओके, अभी हम आ जाते हैं फेड वॉच टूल पे। फेड वॉच टूल जो है वो दिसंबर का डेफिनेटली कोई भी रेट हाइक नहीं है, उसको ऑलरेडी उसने प्राइसिंग कर दिया है। जनवरी में देखते हैं, जस्ट जनवरी में हल्का सा एक रेट कट की, एक हल्का सा 15% के आसपास एक एक्सपेक्टेशन है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर एक चीज नहीं है। मार्च में बात करते हैं तो मार्च में बहुत ही बड़ी एक बात है। मार्च में जो अभी डेटा है, जो अभी रेट है वो 36% ही एक्सपेक्टेड है और 55% एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट का रेट को कट किया जाए। और ये जो चीज है, इस चीज को मार्केट अभी प्राइस इन कर रहा है। लेकिन अगर आपने नवंबर एफओएमसी देखा होगा, एफओएमसी मिनट्स जो था, उसमें यह सीधा सीधा लिखा हुआ था कि एटलीस्ट जून तक वो कोई भी रेट कट नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर हम पिछले हफ्ते जो फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच था, उसके अगर हम देख लेते थोड़ा सा, जो भी हाईलाइट था उस स्पीच का, तो यहाँ पे क्लियरली ये कहा गया था, आप देख सकते हैं, फेड चेयर पॉवेल कॉल्स टॉक ऑफ कटिंग रेट्स प्रीमेच्योर, यानी कि अभी भी हम अगर रेट कट की बात करते हैं तो वो प्रीमेच्योर है, यानी कि हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम रेट कट की बात कर सके। एंड सेज मोर हाइक कुड हैपन, तो वो और रेट हाइक करने के लिए दे आर ओपन टू मोर रेट हाइक्स, वो रेट हाइक कर सकते हैं अगर डेटा उस तरीके से आता है। तो वापस से अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वो और रेट हाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल उन्होंने रेट को बस पॉज करना स्टार्ट किया है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऑलरेडी जो यहाँ पे मार्च में फेड वॉच टीम में बता रहा है कि 55% रेट कट की जो बात हो रही है 25 बेसिस पॉइंट, उसको ऑलरेडी मार्केट ने प्राइस इन करना स्टार्ट कर दिया है। तो मार्केट कभी भी वेट नहीं करता कि आने वाले दिनों में क्या होगा तब हम उसको प्राइस इन करेंगे। जो भी होगा आने वाले दिनों में मार्केट उसको जैसे ही समझ में आता है, मार्केट को जैसे उसका भनक लगता है, मार्केट उसी वक्त उसको प्राइस इन करना स्टार्ट कर देता है। और वही चीज हमें गोल्ड में देखने को मिला, जिस वजह से गोल्ड में इतना एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब बात हमने कर लिया है, हमें ये सब सारी चीजें बात समझ में आ रहा है कि टेक्निकली जो है वो गोल्ड काफी ज्यादा बुलिश है, जो यील्ड है वो बेरिश है। लेकिन अगले हफ्ते शॉर्ट टर्म में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिवाइव कर सकता है, जिसके लिए गोल्ड करेक्शन की तरफ आ सकता है। क्लियर हो गया? चलो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्या हम अब नेक्स्ट ये बात करेंगे कि गोल्ड अगर इस जो लेवल है 2075 का, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है, जो इसका ऑल टाइम हाई था पहले और अभी भी है ऑल टाइम हाई, क्योंकि अभी तक इससे ब्रेकआउट हुआ नहीं है,
इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो गोल्ड नेक्स्ट गोल्ड कहा जा सकता है। तो उसके लिए हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करना होगा। तो अगर हम यूज करते हैं, सिंपल सा चीजें हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से बॉटम बनाया, फिर ये फर्स्ट सेकंड है, और मार्केट अभी जो है अपना थर्ड जो वेव है मार्केट उसको बना रहा है, और जिसके बाद मार्केट जो है वापस से करेक्शन के लिए आएगा और फिर कहीं ये अपना फिफ्थ वेव बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा मूव है ये अपना थर्ड इम्पल्स मूव है। बस वो हमें इससे भी समझ आ रहा है क्योंकि ये जो मूव है ये इसका जो पहला हाई था इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, जो हमें कह रहा है ये अपना थर्ड इम्पल्स मूव है। तो अगर ये हमारा थर्ड इम्पल्स मूव है तो ये कहाँ तक जाएगा, उसके लिए हम एक्सटेंशन टूल यूज कर लेते हैं। तो एक्सटेंशन टूल यूज करने के लिए हम लो पे जाएंगे, हाई पे जाएंगे, जहां तक मार्केट ने रिट्रेस किया वहां तक जाएंगे। तो हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि मार्केट कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो थर्ड वेव है वो 2130 के आसपास आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बॉक्स मार्क कर देंगे और हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दूसरा वेव और ये तीसरा वेव। तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 2130 को टच करेंगे क्योंकि ये हमारा 100% प्रोजेक्शन बता रहा है। क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया डेली के टाइम फ्रेम में जब हम वेव एनालिसिस कर रहे हैं, वेव्स को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो हो रहा है 2131 का। 2130 आप पकड़ सकते हो ऑन एवरेज। क्लियर हो गया। अगर इसको आप राउंड ऑफ कर देते हो तो हमें ये एक टारगेट मिल गया, 2075 ब्रेक होता है तो अगला जो टारगेट आ रहा है वो हमारा 2130 का आ रहा है। क्लियर। चलो अब हम इससे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में जो हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में अगर हम जाते हैं तो वीकली में भी हमें यहाँ पे और एक वेव, इससे बड़ा वेव जो हमें डेली में नजर आए उससे बड़ा एक वेव नजर आएगा। डेली में हमने कौन सा वेव काउंट किया, हमने यहाँ से काउंट किया, मैंने कहा ये 1, ये कहा 2, और हमारा जो थर्ड था वो कहीं ना कहीं 2130 के आसपास बन रहा था। उसके बाद प्रोजेक्शन आएगा, आई मीन करेक्शन, उसके बाद फिफ्थ वेव बनेगा। राइट, तो ये 5 इम्पल्स वेव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में हमें यहाँ पे और एक बॉटम नजर आ रहा है। राइट, और उसके बाद ये हमारा हाई था, तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई, और ये पूरा का पूरा वेव है। इसका करेक्शन आया था जिसके बाद अब मार्केट वापस ऊपर जाने लगा है। यानी कि अगर हम वीकली में बात करते हैं तो वीकली में हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा जीरो बॉटम था, ये 1 था, ये हमारा सेकंड वेव था जो कि करेक्टिव वेव था। अब हमारा थर्ड वेव कहीं ना कहीं बनने जा रहा है जो कि हमारा इम्पल्सिव अब बन रहा है। उसके बाद चौथा वेव आएगा, फिर कहीं ना कहीं पांचवा वेव बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा वेव हमारा बनने वाला है या फिर बन रहा है, ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि वीकली में हमारा थर्ड इम्पल्सिव वेव होने वाला है। और इसका जो टारगेट है वो हमारा डेली फ्रेम के टाइम फ्रेम का टारगेट से अलग होने वाला है क्योंकि ये बड़ा वाला वेव है। हमने जो डेली में लिया था उसमें हमने इस वेव को कंसिडर किया था और उसके हिसाब से हमारा टारगेट 2130 का आया था। राइट, लेकिन जब हम इस वेव को पकड़ेंगे तो इस वेव का जो टारगेट होगा वो हमें दूसरा टारगेट मिलेगा। तो उसके लिए हम वापस से जो बॉटम है वहां पे हम जाएंगे, टॉप पे हम लगाएंगे जो हमारा लो था रिट्रेसमेंट का, वहां तक हम इसको लेके आएंगे। उससे हमें समझ आ जाएगा कि 100% प्रोजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, 2269 या फिर 2270 पकड़ सकते हो। क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा पहला टारगेट आ रहा है वो हो रहा है 2130 का। और जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं जो हमें एक बड़ा टारगेट दे रहा है क्योंकि उसमें हम जो बड़ा वाला वेव है उसको कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हमारा जो टारगेट दिख रहा है वो है 2270 का। क्लियर हो गया। तो हमें ये दोनों जो लंबे टाइम फ्रेम का टारगेट है वो हमें नजर आ रहा है। वीकली का डेफिनेटली 2270 तक ये लंबा टाइम फ्रेम है क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा ऊपर जाने में। उससे पहले गोल्ड 2130 को टच करेगा, करने के बाद गोल्ड करेक्शन लेगा, फिर फिफ्थ वेव जाएगा, फिर यहाँ पे ए बी सी ये सब बनेगा, उसके बाद वापस नया वेव क्रिएट होगा और तब जाके हमें ये जो टारगेट है वीकली में 2270 का वो टारगेट हमें दिखाई देगा। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको दो टारगेट्स दे दिया है, 2075 ब्रेकआउट होता है तो फिर जो अगला टारगेट होगा वो होगा 2130 का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 2270 का। क्लियर हो गया। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एक इस तरीके का ग्रीन बॉक्स बना के रख सकते हैं और इस तरीके के एरो मार्क करके रख सकते हैं कि
आपको जो टारगेट होगा थर्ड इम्पल्सिव वेव का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होने वाला है। क्लियर है? और चीज आप डेली में कर सकते हो कि डेली में जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी कि मार्केट, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, सॉरी डेली में हमने इस वेव को नहीं कंसिडर किया, डेली में हमारा जो वेव था वो ये वेव था। तो डेली में जो वेव रहेगा वो नीचे से ये ऊपर हाई यहाँ तक रिट्रेसमेंट, और आपको नजर आ गया कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ये जो लेवल है 2130 का, ये हमारा डेली का टारगेट है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया डेली का जो हमें इस वेव पैटर्न से मिल रहा है, और जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो हो गया हमारा 2270 का। क्लियर है? तो मैंने आपको दो टारगेट दे दिया है, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपको ये दोनों टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन वेव एनालिसिस, क्योंकि इसके ऊपर 2075 के ऊपर आपका यहाँ पे कोई भी लेवल आपका टारगेट हो सकता है, कहीं से भी मार्केट जाके वापस नीचे आ सकते हैं, राइट। तो वो लेवल आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको वेव काउंट करके ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये तो 2075 इसका हाई है, इससे पहले मार्केट डेफिनेटली कभी इसके ऊपर गया नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेव एनालिसिस की जरूरत है, यहाँ पे आपको फिबोनाची की जरूरत है ताकि आपको वो टारगेट मिल सके। आई होप आपको क्लियर हो गया है। मैंने देखो यहाँ तक वीडियो खत्म नहीं होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है इस वीडियो का। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने फंडामेंटली चीजें कह दिया आपको, टेक्निकली मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको टारगेट्स भी दे दिया 2130 का, 2270 का। हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी मार्केट का। देखो मार्केट जो साइकोलॉजी है ना वो अभी सुपर बुलिश है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी गोल्ड तो ऊपर भागेगा, जो कि डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं कि मार्केट आज ही चला जाएगा या फिर मार्केट कल ओपन होते ही चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब हर कोई मार्केट में बायर्स बैठ के बैठा है, हर कोई मार्केट में गोल्ड को बाय करके रखा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोल्ड तो अभी बस ऊपर भागने वाला है, और उन्होंने बाय करके इसको लंबा होल्ड कर रहा है। अब मार्केट में देखो, मार्केट का पैटर्न ही ऐसा है, जब हर कोई बाय करता है तब मार्केट उसको फंसाता है। जब मार्केट में ये हाइप होता है कि हर कोई सेलर्स है, हर कोई सेल कर रहा है, मार्केट और गिरेगा, तो मार्केट फंसाता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। तो टारगेट मैंने दे दिया 2130 का, 2270 का, मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। डेली में जब मार्केट ने ये क्रैश हुआ था तब इस लेवल पे 1810 पे हर कोई बेयरिश था। उनको एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड अब क्या, अब गोल्ड तो नीचे जाएगा और गोल्ड वापस से 1600 को टच करेगा। यह मार्केट में एक्सपेक्टेशन था, ये मार्केट का जो भी तुम कह लो जो फियर था वो इनफाइनाइट फियर था। हर कोई फियरफुल था, हर कोई डरे हुए थे, हर कोई गोल्ड को बेच रहा था। एग्जैक्ट अपोजिट अब है मार्केट का। अब हर कोई मार्केट में ग्रेडी है कि 2075 ब्रेक होगा और मार्केट ऊपर जाएगा और एक नया हाई बनाएगा। हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट में। किसी भी यूट्यूबर को देख लो, किसी को भी देख लो, हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब मार्केट का साइकोलॉजी प्लस इंफिनिट या माइनस इंफिनिट पे होता है, यानी कि हर कोई लालच बन के बैठा है या फिर हर कोई डरे हुए हैं, मार्केट एग्जैक्टली उसका अपोजिट ही करता है। वॉरेन बफेट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है हमारे टाइम की, वो यही कहते हैं कि जब हर कोई ग्रीडी बन जाए, आपको डरना है, यू हैव टू बी फियरफुल। और जब हर कोई डर जाए, आपको ग्रेडी बनना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी साइकोलॉजी है मार्केट का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपको बस फेयर और ग्रेड समझ में आ जाता है, मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आ जाता है, तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। अभी कोई गोल्ड को सेल करने की बात नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है गोल्ड बाय 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 बाय। किसी का भी एनालिसिस देख रहे हो, हर कोई गोल्ड को बाय कर रहा है, मैं भी बाय कह रहा हूँ। मैंने आपको टारगेट भी दिया हुआ है अभी अभी, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गोल्ड को 2050 से, 2070 से, 2060 से बाय करो, ये मैं नहीं कह रहा। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को मैंने टेलीग्राम चैनल में जब 2050 को क्रॉस किया गोल्ड ने, 2050 ऑलरेडी हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था जो गोल्ड ने हाई हिट कर दिया था।
मैं अपने टेलीग्राम चैनल मेंबर्स को कहा था गोल्ड को बाय कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर को बाय कर लो, और 2050 हमारा टारगेट था जिसको गोल्ड ने हिट कर दिया है। अभी मैंने कहा क्या कि जो भी तुमने जिन्होंने भी नीचे से बाय करके रखा है गोल्ड को, चाहे वो 1950 हो गया, चाहे वो 2000 से हो गया, कैसे भी बाय करके रखे हो तुमने, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स गोल्ड में बुक कर लो। मैंने ये कहा क्यों? क्योंकि अभी मार्केट का साइकोलॉजी है प्लस इनफाइनाइट में। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोल्ड अब जाएगा, ब्रेक करेगा और फिर कोई नया हाई बनाएगा। हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है गोल्ड में। और जब मार्केट में हर कोई सेम चीज एक्सपेक्ट करे, मार्केट उसका अपोजिट करता है। आप हिस्ट्री उठा के चेक कर लो। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि मार्केट जब यहाँ पे था, हर कोई क्या कह रहा था, मार्केट यहाँ तक आएगा, 1600 का आएगा। अब जैसे मार्केट 2075 क्या है, हर कोई गोल्ड में बायर है, हर कोई कह रहा है मार्केट 2500 जाएगा, मार्केट 3000 जाएगा। तो वही बात है घूम फिर के कि जब मार्केट में हर कोई बायर बन जाता है या हर कोई ग्रीडी हो जाता है, आपको डर जाना है, आपको फेयरफुल हो जाना है। क्लियर है? जैसा मैंने कहा कि अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, तो अगले हफ्ते जो डॉलर इंडेक्स है वो एक्सपेक्टेड है क्या, कि वो एक्सपेक्टेड है बुलिश की तरफ। तो अगर वो बुलिश होता है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ पकड़ता है, तो गोल्ड कहाँ जाएगा? गोल्ड डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। और गोल्ड यहाँ से अगर 50-100 डॉलर नीचे आ जाए, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये ऑल टाइम हाई की बात हो रहा है। 3-3 दफा गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, गोल्ड को रिजेक्शन मिला। कोशिश रिजेक्शन, कोशिश रिजेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये जो लेवल है ये बहुत ही मजबूत लेवल है। ठीक है, गोल्ड में डेली डेफिनेटली एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग दिया है, वीकली में कैंडल क्लोजिंग अच्छा दिया है, पर उससे ये नहीं हो जाता साबित कि गोल्ड डेफिनेटली एक बार में ही गोल्ड इसको ब्रेक कर देगा और गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन भी कर पाएगा। हो सकता है गोल्ड ऊपर जाए, गोल्ड किसी को टच करके यहाँ पे गोल्ड फुल रिजेक्शन दे दे गोल्ड यहाँ से, और गोल्ड यहाँ से 50-100 डॉलर गिर जाए। ये डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 2075 को, हर कोई बाय करेगा, पूरा दुनिया गोल्ड को बाय करेगा। जिन्होंने बाय नहीं किया है और जिन्होंने बाय करके रखा है वो भी बाय करेंगे और पोजीशन सेट करेंगे, और उनका एसएल होगा 2100 के ऊपर। तो 2100 के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट इस लेवल को हिट करेगा, सारे एसएल लेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक किया था मार्केट में, तो डेफिनेटली जो भी बायर्स थे वो सारे के सारे आउट हो गए थे। सारे के सारे वो आउट मतलब वो अपने मर्जी से नहीं, मार्केट ने उनको वाइप आउट कर दिया था। जिन्होंने भी यहाँ से बाय किया था 1900 के लेवल से, 1885 के लेवल से, उनका एसएल कहाँ पे था? उनका एसएल था 1860 का, 1850 का, यहाँ पे उनका एसएल था, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे थे। और गोल्ड ने क्या किया उनका, ये देखो। समझ रहे हो तुम? ये आपको कोई नहीं बताएगा, हर कोई आपको बताएगा गोल्ड बाय करो बाय करो बाय करो, आपको लेवल्स पे देगा कि ऊपर की तरफ ये टारगेट है वो टारगेट है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट में हमेशा जो भी मेजोरिटी है, मार्केट उनके अगेंस्ट मूव करते हैं, ये सच है। क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में अगर कोई गवाएगा नहीं तो कोई कमाएगा नहीं। अगर हर कोई बाय करता है तो तुम्हें लगता है कि हर कोई अमीर बन जाएगा, मार्केट हर किसी को अमीर बनाए? ऑब्वियसली नहीं। यही तो ट्रैप है मार्केट का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, बट ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे अकाउंट वॉश होने वाले हैं, बहुत सारे अकाउंट वॉश होने वाले हैं, बहुत सारे लोग रोने वाले हैं। आई नो मेरे टेलीग्राम चैनल मेंबर्स में भी काफी सारे लोग रोने वाले हैं। जैसे वो देखेंगे 2075 ब्रेकआउट है, वो बाय कर लेंगे और फिर यहाँ पे ट्रैप होंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब करके और सारे को ऐसा चला जाएगा। समझ रहे हो? मार्केट के लिए यहाँ से 50-100 डॉलर कितना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हाँ, गोल्ड बाय है, गोल्ड बुलिश है। जो 10 ईयर यील्ड है वो अच्छा खासा गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, लेकिन
लेकिन ये टाइम नहीं है गोल्ड को बाय करने का। मैं आपको क्लियरली ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस वीडियो का। यही था आज का एनालिसिस। टेक्निकली फंडामेंटली हर चीज को मैंने बात कर लिया, और साइकोलॉजी भी मैंने बात कर लिया, मार्केट का किस तरीके से साइकोलॉजी बना है। और मार्केट डेफिनेटली सबको लेके डूबेगा, और बहुत सारे लोग रोने वाला है इस हफ्ते। एनी हाउ आई होप आप बच जाए। अगर आपका प्रॉफिट टेकिंग अभी तक नहीं किया है, और आपका अकाउंट अगर छोटा है, आप रिटेल ट्रेडिंग करते हो, आप $500, $1000, $2000, $5000 से अकाउंट ट्रेडिंग करते हो आप, तो डेफिनेटली जो भी आपका मैक्सिमम अगर आपने बाय करके रखा है, अपना मैक्सिमम पोजीशन आप क्लोज कर दो। एटलीस्ट 70 to 75% आप क्लोज कर दो। और बाकी आप होल्ड करना चाहो तो एसएल को ब्रेक इवन पे लाके होल्ड कर दो। मार्केट अगर वहां तक आ जाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये था आज का एनालिसिस। और ये जो साइकोलॉजी की बात किया, इसको अपने ध्यान पे जरूर रख लेना। अगले हफ्ते आपको बहुत काम आएगा, और आप डेफिनेटली आके मेरे कमेंट्स में अगर अगर आपको काम आता तो डेफिनेटली आप आके कमेंट कर देना कि हाँ डेफिनेटली आपका ये जो चीज़ है, ये जो टिप था, ये कमेंट में आके आप कह देना कि ये काम में आया है आपका, ठीक है। तो यही था आज का एनालिसिस। तुमसे बड़ा हो गया है आई नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अवेयर करना था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।